नमस्कार दोस्तों, हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी का मॉड्यूल बढ़िया गति में चल रहा है। आज हमने जो लेक्चर कराया वो था लेक्चर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी का। कभी कभी ये 10 मिनट की सीरीज रिलीज करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है यूट्यूब पर उसी ऑर्डर में पूरे 150 में रिलीज करूंगा। पहले लेक्चर का तो पूरा 2.5 घंटे का मैंने आपको लेक्चर दिया, अच्छे से पढ़ा ना आपने, मजा आया आपको? तो ये हमारे मॉड्यूल का चौथा लेक्चर हुआ। आज हमने बायोटेक्नोलॉजी पे बात की। बहुत तगड़ा टॉपिक है यार, उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। पावर पैक कोर्स आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं, अभी कभी ज्वाइन करें और हमारे सारे फीचर्स एकदम हाई कंटेंट, रिच कंटेंट और अफोर्डेबल आज के आज यूज करना शुरू करें। टोटल 16 मॉड्यूल्स हैं। तो आज के चौथे लेक्चर में हमने बहुत ही वास्ट ग्राउंड कवर किया। आप सिलेबस देख के ही समझ जाओगे, ये आज का सिलेबस था। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनर्स को बायोटेक्नोलॉजी से मोहब्बत हो गई है। प्रीलिम हो या मेन, सवाल आ ही रहे धड़ाधड़, तो हमने भी धड़ाधड़ पढ़ा दिया हमारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रीलिम के क्वेश्चन तो हम कराते ही हैं। लाइफ, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, सेल टाइप्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि एक बेसिक ग्राउंड वर्क पहले होना चाहिए इससे पहले कि बायोटेक की बात हो। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स और 4 मेजर लाइफ के मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड की बात। फिर जेनेटिक साइंस के बेसिक्स पर हम आए, और जब जेनेटिक साइंस के बेसिक्स पर हम आए तो इसमें हमने क्या कराया? इसमें हमने बहुत बेसिक रूप से यह बताया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी पर जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। जो मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस चल रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पृथ्वी पे, वो आइडेंटिकल हैं। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की बात है। पृथ्वी के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिकल लेवल पर जो मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस चल रही हैं वो बिल्कुल सेम है। तो आप एक का दूसरे में इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफी डिटेल में डीएनए मेक्स, आरएनए मेक्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की परिभाषा, कैसे इसकी हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर है, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, जीन की डेफिनेशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, टेक्निकल डिटेलिंग, ये सब हमने देखा। फिर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस और बेसिक्स में आ गए कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। तो ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और इस तरह से समझाया कि जैव प्रौद्योगिकी हमारे पूर्वज भी करते थे, हालांकि उनको पता नहीं रहता था कि वो जैव प्रौद्योगिकी कर रहे हैं। लेकिन हीलिंग, फ्यूलिंग और फीडिंग द वर्ल्ड में अब हम बहुत आगे निकल गए। दुनिया की 5 टॉप जीएम क्रॉप्स की बात हुई, वास्ट रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। फिर बारीकी से 12 चरणों में समझाया कि बायोटेक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है, तो वो सबको समझ में आ गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। स्कोप ऑफ बायोटेक में बहुत अच्छे से समझाया कि बेसिकली सीरीज ऑफ टेक्निक्स होती हैं, कोई एक चीज नहीं होती है। और भविष्य में जो बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस नैनो टेक्नोलॉजी। समझ में आया? फिलहाल जो सबसे बड़ी क्रांति चल रही है वो है यूपीएससी पावर पैक कोर्स बाय पीटीआईएस एकेडमी। उस क्रांति का हिस्सा बनिए, जुड़िए। आज क्या देरी क्यों कर रहे हैं भैया? ये क्रांतियां सब आपको समझ में आएंगी। मॉडर्न और कन्वेंशनल बायोटेक का असर बताया, डिफरेंस बताया कि कैसे हमारे पूर्वजों ने भी बायोटेक की थी ये सब चीजें करके, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। हमें अब पता है मॉलिक्यूलर लेवल पर, ये एक फर्क आ गया। सभी संस्कृतियों में शराब पीने की परंपरा थी, तो वो पुराने सब सबूत मिल रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी बड़े रंगीन मिजाज के लोग थे। बायोटेक की एप्लीकेशंस में ये रंग बिरंगी चीजें जो आपको दिख रही हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी और प्रोबायोटिक्स, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया, अच्छे से बता दिया कि किस प्रकार से लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दवाइयां जो। फिर वायरसेस और बैक्टीरिया बेसिक लेवल पे तो पढ़ाना ही पड़ते हैं। 10 फैक्ट्स ऑन वायरसेस, कितने प्रकार के, और वायरसेस कैसे बैक्टीरिया को मारते हैं, और डीएनए आरएनए वैक्सीन वायरसेस का फर्क, और बैक्टीरिया के 10 पॉइंट। इस तरह से वायरसेस जो बैक्टीरिया को मारने आते हैं, उसपे से इंसान ने क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी सीख ली, और माइक्रोब से वो सीख कर अब हम जीन एडिटिंग में लग चुके हैं। ये सारी बातें हमने की। बहुत ही रिच लेक्चर था आज का। उसके बाद अगले सेक्शन पर हम आए दोस्तों, और उसमें जायंट वायरसेस की बात हुई, जो सबसे बड़ी साइज के वायरसेस हैं, हालांकि हैं तो माइक्रोमीटर स्केल पर ही। बायोफिल्म्स क्या होती हैं, ये भी प्रीलिम में सवाल बन चुके हैं। फिर ये सब टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब इसका और उसका डीएनए मिलाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको कहते हैं, और ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। हमने सारे के सारे इंटरफेरॉन इससे बनाने शुरू कर दिए, और इंटरफेरॉन से फिर कितनी सारी बीमारियां, क्योंकि थोक के भाव में इंटरफेरॉन बन नहीं पाता था बल्क में, अब हम बनाने लग गए इंटरफेरॉन्स। तो पूरी कंपनियां ये काम कर रही हैं।
चमगादड़ों को उन वायरसेस से बीमारियां क्यों नहीं होती जो वो दूसरों को फैलाते हैं, ये पूरा हमने समझा। और पूरा का पूरा इंसुलिन इंडस्ट्री कैसे एक इंसुलिन का जीन मानव के शरीर से आप निकालते हो और एक बैक्टीरिया के जीन में डाल देते हो, और फिर उन बैक्टीरिया को बोलते बेटे काम पे लग जाओ। उन बैक्टीरिया को तो पता ही नहीं उनके साथ क्या हो गया, और वो ड्रम भर भर के इंसुलिन बनाए जाती हैं। तो हमारा सारा, अगर आपको इंसुलिन किसी को आपने लेते देखा इंजेक्शन, तो ये सब बैक्टीरिया का बना हुआ है जिनके डीएनए में इंसान का जीन घुसा दिया गया है। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, ये है वो टेक्नोलॉजी। ये सब हमने अच्छे से पढ़ा, मजेदार है ये पढ़ने में बहुत। सेल फ्यूजन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी टेक्निकल है। और बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जिसमें थोक में चीजें बनती हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड मॉलिक्यूलर डिजाइन, जिस वजह से कोविड की वैक्सीन इतनी जल्दी जल्दी बनी, क्योंकि प्रोटीन फोल्डिंग का स्टडी सुपर कंप्यूटर से हो रहा है। तो फिर प्रोटीन फोल्डिंग है तो फिर प्रोटीन्स की सारी बात करो। वो मॉलिक्यूलर मशीन जो हमारे पूरे जीवन को चलाती हैं, सारे सेल्स को चलाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कहां से पता चले। तो उसके लिए अब हर तरह के कंप्यूटर्स आ गए हैं। प्रोटीन्स पे काफी सारी बातें हुई, उनके सोर्सेस पे बातें हुई, और प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स को समझने की बात हुई। उसके बाद वैक्सीन डेवलपमेंट इतना फास्ट कैसे हो गया है, किस प्रकार से हमने पूरा SARS-CoV-2 के जीनोम को डेसिफर किया, उसको समझा, कैसे प्रोटीन फोल्डिंग यानी किस प्रकार से वो पॉलीपेप्टाइड की चेंज अरेंज करती है खुद को 3D में, जिसके ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं फटाफट कुछ दिनों में ही डिकोड करके बता देते हैं कि सबसे बढ़िया दवाई कहां से घुसाई जा सकती है। ये करने में पहले 4 साल, 5 साल, 8 साल लगते थे लेबोरेटरी की डिशेस में। अब वो सुपर कंप्यूटर्स पे हो रहा है, इसलिए वैक्सीन जल्दी बन रही हैं। समझ में आया आपको? प्रोटीन फोल्डिंग पूरा का पूरा कंप्यूटर पे स्टडी हो रहा है आजकल। इस वजह से ये काम आसान हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़े, रैपिड वैक्सीन डेवलपमेंट, विजय पांडे लैब, स्टैनफोर्ड, ये सब चीजों पे बात हुई। ACE2 रिसेप्टर और SARS-CoV-2 की लंबी कहानी वो हमने समझा। आज कोविड पे काफी बातें हुई, और कितने प्रकार के अलग अलग वैक्सीन के फंडे होते हैं वो पूरे हमने पढ़ा दिए अच्छे से। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल और एग्रीकल्चरल जो बायोटेक है उसकी बात हुई। काफी वास्ट टॉपिक है। BT कॉटन का पूरा फंडा क्या है, अब इसमें हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो सॉइल में मिलता है उसका एक जीन निकाल के कॉटन के बीज में डाल दिया। अब जो बोलवर्म आता है उसके पूरे इंटरनल सिस्टम्स खत्म हो जाते हैं उस टॉक्सिन से। तो भारत में कॉटन का उत्पादन बहुत बढ़ गया, लेकिन क्योंकि रेफ्यूज क्रॉप्स नहीं उगा रहे हैं तो रेजिस्टेंट पेस्ट की पूरी जनरेशन तैयार हो रही है, जो भविष्य के लिए खतरे का संकेत। GAC पे भी बात हुई। GM क्रॉप्स को लेके अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं, वो पूरा समझाया। उसके बाद हम आगे बढ़े, रेफ्यूज फसलें समझाई कि ये अगर नहीं उगा रहे हैं तो भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एंटीबायोटिक्स की बहुत बड़ी क्रांति टेट्रासाइक्लिन से जो शुरू हुई, और मेडिसिन की 5 क्रांतियां, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंटीसेप्टिक्स, एनेस्थेटिक्स, ऑटोक्लेव्स, ये समझाया। उसके बाद लुई पाश्चर का पूरा पाश्चराइजेशन और जर्म थ्योरी, पहले पता ही नहीं था कि जर्म से बीमारियां होती, उसके लिए एक साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की जबरदस्त क्रांति। उसके बाद AMR, सुपरबग्स और MDR पे बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल हमने दिया जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वैक्सीन्स की बातें फिर से हुई, और चीजें जो बच गई थी वो कवर करवाई। इम्यून सिस्टम का पूरा ग्लॉसरी दिया। इस साल 2 सवाल आए थे इस पे से, एक तो आया ही था जहां तक मुझे याद है। mRNA पे सवाल बनने शुरू हो गए हैं। mRNA पे 15 पन्ने का मटेरियल हमने दे दिया है बच्चों को। उसके बाद मॉडर्न बायोटेक को गहराई से समझने में कुछ और चीजें थी वो हमने करवा दी। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमारा सेशन जो हुआ अच्छा गया, मजा आया स्टूडेंट्स को, चीजों को समझा। कुछ चीजें सिर्फ रीडिंग के लिए भी देते हैं, और एक टेक्नोलॉजी गहराई में समझाई, जीन एडिटिंग और क्रिस्पर। ये तो समझाना ही है। जीन एडिटिंग इतना इजी हो गया है आजकल, घर पे बने लैब्स में लोग जीन एडिटिंग कर सकते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, और ये हो रहा है, तो ये भविष्य में और बढ़ने ही वाला है। तो क्रिस्पर कैसे होता है, इंसान ने कैसे बैक्टीरिया से सीख कर Cas9 वाली टेक्निक लगाकर वो कैंची बना ली, जिस कैंची से अब वो सारा का सारा जेनेटिक एडिटिंग करने लग गया है। तो आप किसी भी जानवर का जीन किसी दूसरे जानवर के जीन में घुसा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअली हो रहा है। तो भविष्य में कैसे कैसे फ्रैंकेस्टाइन बनेंगे पूछिए ही मत। बायोटेक की कुछ और एप्लीकेशंस हैं, ये भी सब अच्छे से बता दी। तो हमारे स्टूडेंट्स को ये सब चीजें, फिर क्लोनिंग के ऊपर भी बात हो गई, किस प्रकार से स्टेम सेल्स का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, और क्लोनिंग में सोमैटिक सेल यानी शरीर का नॉन सेक्स सेल यूज करके
एग के साथ जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके फ्यूज किया जाता है तो उससे क्लोनिंग होती है और ये पूरी तरह से बैंड है। ओब्लिवियन मूवी पे भी बात हुई, कितनों ने देखी ओब्लिवियन मूवी? अगर नहीं देखी तो देख लेना, आपको लास्ट वाले सीक्वेंस में क्लोनिंग दिखेगी पूरी, ठीक है। माइंड ब्लोइंग एपिक है टोटली। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, सिंथेटिक बायोलॉजी से क्रांति आ गई है, आर्टिफिशियल मीट की रेवोल्यूशन और मेटाजेनोमिक्स। साथ ही साथ प्रीलिम के क्वेश्चन भी बहुत सारे आज दिए हैं पढ़ने के लिए। प्रीलिम्स में बायोटेक काफी पूछा जा रहा है पिछले कई सालों में, तो ये सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन इस कोर्स में मैं 800 क्वेश्चन तो प्रीलिम के लेक्चर के साथ मैप करा दूंगा, 150 लेक्चर के साथ, और मेंस के भी। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो गलती कर रहे हो बेटा, अभी कभी ज्वाइन करो। ज्वाइनिंग लिंक हमने नीचे दी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई वेलकम टू आवर फैमिली। आइए, जुड़िए और अपनी पढ़ाई एकदम फुल स्पीड में शुरू करें। कुछ भी मिस नहीं होगा, आज से ज्वाइन करेंगे, अगले 7 महीने जुड़े रहें, लाइव मोड में पढ़ सकते हैं, और पिछला तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पावर ऑफ 10 भी मिलेगा। तो ये कोर्स अपने आप में अद्भुत है। होप टू सी यू सून। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।